हाय गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम इन मेजर टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटीरिम बेल क्या होती है एंड रेगुलर बेल क्या होती है, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, प्लेसेस इन न्यूज़ में हमारे पास दो तीन लोकेशन आई हैं, मेनली हम उनमें से डिस्कस करेंगे कि क्या उसका रेलेवेंस है, पैसा एक्ट क्या है। तो 10 मिनट के अंदर ही आज हम इसको फिर से कवर करेंगे और आपके लिए आसान बनाएंगे। किसको? न्यूज़पेपर को। ये सभी जो कटिंग्स हैं हमने न्यूज़पेपर से ली है और साथ ही साथ में जो हमने स्टैटिक की जो नॉलेज है वो स्टैंडर्ड बुक से ली है, सो दैट कि आपके कोई भी फैक्ट जो है मिस ना हो। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कॉफी बोर्ड। देखिए आपको पता ही है यूपीएससी ने 2023 में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है, मतलब कौन कौन उसमें शामिल है, क्या ये एक स्टेटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या किस तरह की बॉडी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश कॉफी बोर्ड थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, कॉफी एक्ट 7 ऑफ 1942। ठीक है। नेक्स्ट जो है ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। तीसरा, इसमें 33 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन and who is the chief executive and appointed by the government of India। इसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू दी कॉफी सेक्टर। लाइक आपको कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, कैसे प्रोडक्शन करना चाहिए, कैसे आपको मार्केटिंग करनी है, ऑल दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये उनको मतलब एक एडवाइजरी रोल जो है इसका होता है। ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? बेंगलोर में है। इंटरनेशनल कॉफी डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। कंडीशंस क्या क्या चाहिए होती है कॉफी के प्लांटेशन के लिए? सबसे पहला तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। और दूसरी बात, टेम्परेचर जो है 15 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में। कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में? 15 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में। रेनफॉल जो है हैवी होनी चाहिए भाई साहब। कितनी रेनफॉल आप देख सकते हैं? 150 टू 250 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताइएगा कि इस प्रकार की जो रेनफॉल वाला जो एरिया होता है, जहाँ पर इतनी रेनफॉल होती हो, वहाँ पर किस प्रकार का जो है वेजिटेशन पाया जाता है? लाइक व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन वी फाउंड इन द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल ऑफ 150 टू 250 सेंटीमीटर एनुअली। ठीक है। नेक्स्ट जो है ड्राई वेदर जो है कंडीशन जो है नेसेसरी होती है एट द टाइम ऑफ राइपनिंग ऑफ द बेरीज। ये देखिए आपकी जो बेरीज दिख रही है आपको, ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी, इन बेरीज को पकने के लिए थोड़ा सा गर्म वेदर चाहिए होता है। ठीक है। हिल स्लोप्स जो है 600 से 1600 मीटर जो है ऊंचे होते हैं, वहां पर ये काफी अच्छे तरीके से जो है अपने आप को डेवलप कर पाती हैं। तो इसीलिए मतलब इनके प्रोडक्शन के लिए क्या चीज जरूरी है? आपके लिए टेम्परेचर जरूरी है। दूसरा, एलिवेशन जरूरी है। एलिवेशन कितना होना चाहिए? 600 से 1600। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। कितना? 15 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, वेल ड्रेन सोइल होनी चाहिए। और सोइल जो है गुड डील ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल लाइक आयरन एंड कैल्शियम। मतलब जो सोइल है उसके अंदर ह्यूमस काफी अच्छा होना चाहिए, और उसके अंदर अगर आयरन एंड कैल्शियम है तो इट मीन्स कि वो वाली जो सोइल है वो बिल्कुल एक अच्छी सोइल है एक कॉफी प्लांटर के लिए। वहां पर वो कॉफी प्लांटेशन अच्छे से कर सकता है। मेनली कहाँ पर मिलती है हमें कॉफी? वेस्टर्न घाट्स में मिलती है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। और दूसरा, नॉन ट्रेडिशनल एरियाज जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड आल्सो इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आपका असम वगैरह आ जाता है, तो आप ये इलाके देख सकते हैं एक बार। और दो इसके मेजर जो है टाइप्स होते हैं कॉफी के इंडिया में, अरेबिका एंड सेकंड इज रोबस्टा। ठीक है। अरेबिका जो है एक माइल्ड कॉफी है, और बीन्स जो है मोर एरोमेटिक होते हैं। मतलब इनकी जो सुगंध होती है वो काफी अच्छी होती है, और इनका मार्केट वैल्यू भी काफी ज्यादा होता है रोबस्टा से। ठीक है। रोबस्टा जो है इनकी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है एंड देयरफॉर यूज इन मेकिंग वेरियस ब्लेंड्स। ठीक है। इनको ब्लेंड्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अरेबिका की जो मार्केट वैल्यू भी काफी ज्यादा है। अरेबिका जो है हायर एल्टीट्यूड में उगाई जाती है रोबस्टा से, रोबस्टा थोड़ा सा नीचे वाले एल्टीट्यूड में उगाई जाती है, जबकि रोबस्ट जो अरेबिका है वो हमारी ऊपर वाले एल्टीट्यूड में उगाई जाती है। अरेबिका इज सस्पेक्टेबल टू पेस्ट एंड डिजीज। अभी देखिए किसी चीज की अच्छाई है कि आपको इतना पैसा मिल रहा है, तो इट मीन्स कि उसके साथ में कुछ बुराई भी आएंगी। उन बुराइयों में एक यही शामिल है कि इसके ऊपर जो है अटैक जो है, पेस्ट अटैक जो होते हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, और इनके जो बेरीज है उनको वो खराब कर देते हैं। और बेरीज अगर खराब हो जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है कि कॉफी जो प्लांटेशन है वो जो है कॉफी जो है फिर अलग अलग टाइप्स में डिवाइड हो जाएगी। लाइक एक पुअर क्वालिटी होगी, एक मिडिल क्वालिटी होगी, एक हाई क्वालिटी होगी। तो वो जो पुअर एंड मिडिल में आ जाएगा, और उसका जो कॉस्ट है वही डेप्रिशिएट कर जाएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है इसके ऊपर कौन कौन अटैक करता है? व्हाइट स्टेम बोरर होता है, दूसरा लीफ रस्ट होता है।
ठीक है। और इनको जो है शेड की ज्यादा जरूरत होती है, किससे? रोबस्टा से। हार्वेस्ट ऑफ अरेबिका टेक्स प्लेस इन नवंबर टू जनवरी एंड रोबस्टा दिसंबर टू फरवरी। अभी देखिए, अब थोड़ा सा डिफरेंस है। अरेबिका जो है एक मंथ पहले उगाई जाती है, कब से कब तक है? नवंबर टू जनवरी। और हमारी जो रोबस्टा है ये वाली उगाई जाती है हमारी दिसंबर टू फरवरी। ठीक है। तो आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं कि एक महीना पहले ये उगाई जाती है और एक महीना बाद ये काटी जाती है। तो मतलब एक महीना पहले उगाई जाएगी। वैसे इसका टाइम पीरियड कितना है? 3 मंथ्स का। आपको यही याद रखना, नवंबर में अरेबिका, ठीक है, और दिसंबर में आपका रोबस्टा। ठीक है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज कल हमने डिस्कस किया भी था कि अरविंद केजरीवाल जी को जो है बेल जो है ग्रांट नहीं की गई है दिल्ली हाई कोर्ट से, और उन्होंने अपना फैसला जो है रिजर्व में रख लिया है। रिजर्व का मतलब क्या होता है कि भाई आपने जो फैसला जो है अपने डिसाइड कर लिया है जज साहब ने, और उसको प्रोनाउंस करेंगे किसी भी दिन, जो वो अपने आप ही डेट बता देते हैं। तो इसमें बोला गया था कि पहले सबसे सबसे बड़ी बात जो है बेल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला है, और आपके लिए मेंस के पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट एक केस जो है बेल के ऊपर कभी भी आ जाए, या फिर जेल से रिलेटेड कोई केस आ जाए, या फिर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहे यूपीएससी में, तो आपको सीधा ही आंसर देना है। सत्येंद्र कुमार एंटिल वर्सेस सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जेल जो है हमारी वो अंडर ट्रायल से भरी हुई है, तो इस वजह से हमें जो है बेल देने का जो है कोर्ट्स को जो है बेल देने की जो है कवायद जो है करनी चाहिए। बेल क्या होता है? टेम्परेरी रिलीज ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ क्राइम इन एक्सचेंज ऑफ मॉनेटरी प्लेज इन एक्सचेंज फॉर द अक्यूज्ड अपीयरेंस इन द कोर्ट व्हेन द टाइम कम्स। बेल का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी रिलीज। भाई साहब, आपको परमानेंटली आप हम फ्री नहीं कर रहे हैं, टेम्परेरीली कर रहे हैं, बिकॉज हमें ये लगता है कि आप अगर बाहर भी रहेंगे तो भी हमें कोई इश्यू नहीं है। इस कंडीशन को हम टेम्परेरी एक पर्सन का रिलीज बोल सकते हैं। ठीक है। जब इसमें क्या होता है, इसमें एक पर्सन जो है मॉनेटरी वैल्यू, लाइक हमने बॉन्ड साइन किया कोर्ट के साथ में, ठीक है, और कोर्ट में बोला कि हमने 10 लाख, कोर्ट ने बोला हमें कि 10 लाख की जो है आप मॉनेटरी वैल्यू जो है कोर्ट के सामने शो कर दीजिए और इनकी बेल करवा लीजिए, तो वो होता है बेल। ठीक है। In civil cases, bail is one of the defendant's right, whereas in criminal case, it is the discretion of the bail granting authority. अब सिविल केस में तो आप सीधी सी बात आप कोर्ट में बोल सकते हैं कि ये मेरा राइट है, बट क्रिमिनल केस में जो जज जो है वो फैक्ट्स देखेंगे। फैक्ट्स क्या देखेंगे? फैक्ट्स देखेंगे कि क्या इनको बेल देना ठीक है, क्या इनके भागने का खतरा है। आपने यूजुअली न्यूज में सुना होगा कि, सॉरी न्यूज में नहीं सुना होगा, या फिर अपने मूवीज में देखा होगा कि उन्हें कोर्ट रूम में बोला जाता है कि इनका विदेश में भाग कर जाने का खतरा है। जैसे कि आपने देखा नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सभी जो है हमारे जो डिफाल्टर्स थे और फॉरेन में जाकर के सेटल हो गए थे। तो इस वजह से क्या होता है कि एक कंट्री के लिए ये काफी एक शेमफुल इंसिडेंट हो जाता है। तो इस वजह से ये वाली जो चीजें हैं, इस वजह से जो क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उन कंडीशन में जो है ज्यादा भागने का खतरा रहता है, और इस वजह से कोर्ट जो है और जो अथॉरिटी होती है, ठीक है, जैसे स्टेशन इंचार्ज है, वो भी इस चीज को देखता है कि इनको बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कई केसेस में जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वहां पर स्टेशन इंचार्ज जो होता है पुलिस स्टेशन का, वो भी बेल जो है दे सकता है। बेल के बारे में कहा बोला गया है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 गवर्न्स द टर्म्स ऑफ द बेल। 1973 का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है किससे डील करता है? ये हमारे बेल के प्रावधान भी बताता है। इसने दो टाइप के बेल बोले हैं, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ठीक है। अब हम बात करते हैं पीएमएलए के बारे में, फिर हम जानेंगे कि बेल के टाइप्स क्या हैं। पीएमएलए के बारे में जानना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि केजरीवाल जी इसी केस के अंदर जो है जेल के अंदर बंद है। बंद कहाँ है? तिहाड़ जेल में बंद है। अब देखिए, पीएमएलए एक्ट में सबसे पहले मनीष सिसोदिया जी गए थे, अब यहाँ पर हमारे केजरीवाल जी भी चले गए हैं। तो इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था पीएमएलए एक्ट का? कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, दूसरा जो मनी लॉन्ड्रिंग से जो संपत्ति खरीदी है उसको कन्फिस्केट करना, ठीक है, एंड तीसरा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो केसेस हैं उसको डील करना। ठीक है। ये हमारा एक्ट जो है 2002 में लाया गया था, इनेक्ट किया गया था 2003 में, और हमारा जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2009 में भी अमेंड किया गया था, और 2012 में भी अमेंड किया गया था। और जो नेक्स्ट जो है इसमें मेनली हमारे 2012 में भी अमेंडमेंट एक किया गया था।
इसको 2005 कर लीजिएगा, क्योंकि इफेक्टिव जो है वो 2005 से हुआ था, 2003 से नहीं हुआ था, तो प्लीज इसको आप 2005 कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसमें हमारे सेक्शन 45 मिलता है, जिसमें पीएमएलए के अंदर जो है हमें बेल के प्रोविजंस जो है देखने को मिलती है। इसमें यूजुअली जो है बेल मिल जाता है लगभग, कोई ऑफेंस होता है, लेकिन जो पीएमएलए एक्ट है इसके अंदर जो है बेल मिलने का जो प्रोविजन है वो काफी डिफिकल्ट है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये दो कंडीशन बोली गई है कि बेल नहीं दी जा सकती अनटिल public prosecutor has been given an opportunity to oppose application for such release। मतलब जब तक सरकारी वकील, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है ये नहीं बोल देगा कि जज साहब आप इनको जो है बेल मत दीजिए, ठीक है जी, तब तक उनको बेल नहीं दी जा सकती है। मतलब अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसमें हियरिंग में नहीं आया तो इट मीन्स की बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, रीजनेबल ग्राउंड, ठीक है, फॉर बिलीविंग दैट ही इज नॉट गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस एंड दैट ही इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस व्हाइल ऑन बेल। ये दो कंडीशन, मतलब आपको खुद को ही साबित करना पड़ता है, भाई साहब मैं ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं करूंगा, तो आप ये मान के चलिए कि काफी स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं एक एक्यूज्ड को बेल ना देने के लिए पीएमएलए एक्ट में। तो इस वजह से ही जो है प्राइमा फेसी जो है एक बंदे को अपने आप को इनोसेंट साबित करना पड़ता है, और यही केस हमारे केजरीवाल जी के साथ में आ रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि स्पेकुलेशन लगा रहा है पीएम जो हमारी ईडी है, बट ईडी का कहना है कि नहीं हमारे पास एविडेंसेस हैं एंड वी विल प्रोड्यूस इट when the time comes, right? So in this case, सो पीएमएलए जो एक्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हमारे लिए काफी डेप्थ में स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर मेंस के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारी ईडी है क्या एक गुड जो है एजेंसी बनकर सामने आई है या नहीं आई है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन जो है रफली यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। बेलेबल ऑफेंस जो कि लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, मतलब जिसमें जो है कोई क्राइम हुआ होगा और जो है उनकी सजा जो है लेस देन 3 इयर्स है, किससे कम है, 3 इयर्स से लेस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, जिनमें जो है बेल जो है नहीं दी जा सकती है सब में, मतलब उसमें जो है हमारी जो जो कोर्ट है एंड जो ऑफिसर्स इंचार्ज हैं जो बेल ग्रांट करने के लिए, वो पहले कंडीशंस को पढ़ते हैं और फिर डिस्क्रिशनरी बेस्ड होता है। लाइक आपको जैसे अभी आपने देखा होगा कि पीएमएलए एक्ट में जो दिल्ली की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो जज थी, उन्होंने बोला था कि इनको आपने लंबे टाइम से उसमें रखा है एंड इट इज द वायलेशन ऑफ द लिबर्टी राइट। सो इस वजह से जो है बेल के हकदार है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी बार बोला है। अभी मैंने केस बताया था सत्येंद्र कुमार वाला केस, तो उसी का ही प्रोनाउंस किया था उन्होंने भी, ठीक है। तो ये जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, एंड केजरीवाल जी भी एक नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही फंसे हुए हैं। वो किस में आता है, वो इसमें आता है हमारा पीएमएलए के सेक्शन 45 के अंदर। ये अपनी बेल के लिए बार बार याचिकाएं लगा रही हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वहां पर भी हमारी पहली स्टेटमेंट आई थी कि भाई यूजुअली हाई कोर्ट ऐसा करते नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं क्या आएगा इनके उसमें, रिजर्व रखा है उन्होंने। तो उनको इनका जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बोला है उससे नेक्स्ट डे की ही हियरिंग सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स की है। और सुप्रीम कोर्ट में कौन सी बेंचेस चल रही है अभी, वैकेशन बेंचेस चल रही है अभी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार रेगुलर बेल के बारे में। रेगुलर बेल क्या होती है, जब एक पुलिस ऑफिसर जो है किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेता है, किस कंडीशन में, कोग्निजिबल नॉन बेलेबल ऑफेंस में, ठीक है। तो उस कंडीशन में सेक्शन 437 एंड 439 ऑफ सीपीसी यूज करते हुए एक पर्सन जो है अपनी बेल के लिए कोर्ट में गुहार लगा सकता है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास बेसिकली जो है ये फिर उसको इंश्योर करना पड़ता है कोर्ट के सामने कि वो जो है ट्रायल में आएगा, और इसके लिए एक पर्सन को पहले जो मॉनेटरी वैल्यू भी एक सबमिट करनी पड़ती है, कस्टोडियल बॉन्ड बोलते हैं जिसको, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे इंटीरिम बेल है। इंटीरिम बेल क्या होता है, जब दिस बेल इज प्रोवाइडेड एज ए टेम्परेरी मेजर, ध्यान रखिएगा टेम्परेरी मेजर है, एंड इट इज वैलिड ओनली व्हाइल एन एप्लीकेशन इज गोइंग ऑनगोइंग और व्हेन द कोर्ट इज कंसीडरिंग एन एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी और रेगुलर बेल। जब इन दोनों बेल्स के बारे में बातचीत चल रही होती है कोर्ट के अंदर, तब उस कंडीशन में, मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है मान लो, तो उस कंडीशन में हमारे पास इंटीरिम बेल का प्रोविजन है, ठीक है। The accused loses his right to be free and will be taken into custody if the interim bail expires before he is given regular bail, ठीक है, and or anticipatory bail and he fails to pay the required amount to extend the bail। नेक्स्ट जो है हमारे एंटिसिपेटरी बेल है, जब
किसी पर्सन को ये लगे कि पुलिस इसको अरेस्ट करने वाली, तो सबसे पहले वो कोर्ट में भागे जाते हैं कि भाई साहब हमें तो अरेस्ट कर लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे और हमें आप बचा लीजिए। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एंटिसिपेटरी बेल बोलते हैं। ठीक है, और ये सेक्शन 438 ऑफ दी सीपीसी में हमारे मेंशन्ड है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है पैसा एक्ट के बारे में है। ठीक है, पैसा एक्ट कब जो है इनेक्ट किया गया था, 1996 में। 1996 में जब ये किया गया था, कौन से एरियाज के लिए किया गया था, फिफ्थ शेड्यूल एरियाज के लिए किया गया था। सिक्स शेड्यूल एरिया में हमारे पास कौन कौन से स्टेट आते हैं, आप हमें नाम बता सकते हैं क्या? उसमें नॉर्थ ईस्ट वाले शामिल है, फिर नॉर्थ वेस्ट वाले, या फिर जो हमारे सेंट्रल स्टेट्स कुछ शामिल है, या फिर नहीं है? आप ये प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में 2023 में भी यूपीएससी ने एक बार पूछा था। ठीक है, और कई बार जो है सीएपीएफ वगैरह में भी कई बार पूछा है ये वाला क्वेश्चन, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन होता है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसी टिप्स पे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज देखिएगा। ठीक है, पैसा एक्ट को जो है ट्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ 73 एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू शेड्यूल एरिया विच आर प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल इन नेचर एंड प्रोटेक्ट देयर राइट ओवर लैंड एंड फॉरेस्ट। मतलब लैंड और फॉरेस्ट पे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको किया गया था। इसमें पावर किसको दी जाती है पैसा एक्ट में? ग्राम सभा को पावर दी जाती है। ग्राम सभा में कौन कौन शामिल हो सकता है? एनी पर्सन हु इज अबव 18। ठीक है, एनी पर्सन हु इज अबव 18 वो उसका किसका मेंबर होता है? ग्राम सभा का। ग्राम सभा ही इसमें ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, पंचायत जो है पैसा एक्ट में क्या था? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। ठीक है, इसमें ग्राम सभा के बारे में बोला गया था, विलेज लेवल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बोला गया था, पावर्स एंड फंक्शन जो ग्राम सभा में होती है, कंसल्टेशन करना पड़ता है बिफोर एनी डेवलपमेंट। ग्राम सभा से आपको किसी उस एरिया में कुछ डेवलपमेंट करना है। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन यही था कि लंबे टाइम तक जो है ट्राइबल्स का जो है शोषण होता आ रहा था, तो इस वजह से ये वाला जो एक्ट है लाया गया था, सो दैट उनका जो एक्सप्लॉइटेशन इतने टाइम से हुआ है जो फ्यूचर में होने वाला उसको बहुत कम किया जा सके। फंड जो है ग्राम पंचायत उसको मिलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारे पास लैंड जो है ट्राइबल कम्युनिटीज की, वो भी उनके ग्राम सभा की परमिशन से ली जा सकती है, वरना नहीं बोला गया है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो डेगिस्तान के बारे में। डेगिस्तान कहाँ है? सदर्न टिप है। कहाँ पर? सदर्न टिप ऑफ रशिया। इसके ईस्ट में कैस्पेंसी है, वेस्ट पे जॉर्जिया है, साउथ में हमारा अजरबैजान है। ठीक है, ये कॉकसस माउंटेन जो है उसके एरिया में आता है। डेगिस्तान का मतलब होता है द लैंड ऑफ द माउंटेन्स, और यूक्रेन युद्ध के टाइम पर भी ये काफी न्यूज में रहा है अब तक। ठीक है, तो इसके पास वाला रीजन ये है, एंड इसके जो 7 रिपब्लिक बनाते हैं, कौन सा? नॉर्थ कोकोसियन फेडरल डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, किसके साथ में? चेंचिया के साथ में ये बनाते हैं। ठीक है, सो यही हमारा चेंचिया हो गया है। ठीक है, सो हमारी यही थी आज की न्यूज़, एंड थैंक यू। एंड आपके इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो से ऐसे ही जुड़े रहिए और अपने जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करते रहिए। और आज की न्यूज़ में हमने इंटीरिम बेल, रेगुलर बेल, इन सभी के बारे में पढ़ा, और हम ट्राई करेंगे कि आगे और भी अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स हैं जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं आपके लिए हम लेकर प्रस्तुत हो। और हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप से जुड़ने के लिए भी आप हमारे पास टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप प्लीज़ हमारे पास मैसेज कीजिएगा और अपने जो है फैक्ट जो है उनको क्लियर कीजिएगा। ठीक है, और यह आंसर राइटिंग बिल्कुल फ्री है, और इस न्यूज़ की पीडीएफ के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, और कल मिलते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल।